हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं लेक्चर नंबर 4 पे। क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 4 पे आ गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू भाटिया क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। थोड़ी सी राइटिंग बेटा मेरी गंदी है तो आवाज पे भी जाइएगा, मेरी थोड़ी सी राइटिंग थोड़ी गंदी समझ लीजिएगा प्लीज। ओके, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हमें पढ़ना है। अब ये केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ेंगे इन अ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ेंगे इन अ केमिकल रिएक्शन। चलिए, केमिकल रिएक्शन को जानने से पहले सबसे पहले एक रिएक्शन पढ़ेंगे, इररिवर्सिबल क्या होती है रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? इररिवर्सिबल जैसे मान लीजिए A प्लस बी से C और D पे आप जा रहे हैं, मतलब A और B मेरा रिएक्टेंट है। एक टाइम मान लीजिए टाइम 0 है, अभी मेरे पास 100% प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट 0% बना है मेरा प्रोडक्ट। फिर टाइम पास हुआ 10 सेकेंड, ये हो गया 50, ये भी हो गया 50। फिर टाइम पास हुआ 20 सेकेंड, अब ये मेरा 99.99% बढ़ गया और ये 0.01% बचा। मतलब ऑलमोस्ट मेरा प्रोडक्ट बन चुका है, अब ये प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में नहीं जा सकता, वापस से ये प्रोडक्ट मेरा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, रिएक्टेंट नहीं बना सकता। और इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं जो सीधी चलती है एक ही डायरेक्शन में, जिससे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? फॉरवर्ड रिएक्शन, जो एक ही डायरेक्शन में चले। ओके, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, अब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन पाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन। और यही होती है आपकी इररिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शन यही होती है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एसिड प्लस बेस से आप बनाते हैं सॉल्ट और प्लस वाटर H2, राइट। अब एसिड और बेस लोगे तो सॉल्ट बनेगा। जैसे मान लीजिए NaOH लिया आपने और बेस आपने एसिड ले लिया आपने, क्या HCl, और ये NaOH ले लिया और इससे क्या बना आपका बना NaCl और प्लस NaCl और H2O बन गया, राइट। ये आपका बन गया। तो आप इस सॉल्ट से एसिड और बेस नहीं बना सकते। आप इस सॉल्ट और वाटर को लेके एसिड और बेस नहीं बना सकते। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? इररिवर्सिबल रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। दूसरे टाइप की रिएक्शन होती है आपकी, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन। कौन सी? कंबशन रिएक्शन रिएक्शन भी आपकी इररिवर्सिबल होती है। अब मान लीजिए आपके पास है मीथेन को आपने बर्न किया, आपको मिला CO2 और H2O। अब देखिए CO2 और H2O को कलेक्ट करके, इन दोनों को कलेक्ट करके क्या ये बन सकता है मीथेन? नहीं बन सकता। तो ये भी रिएक्शन कैसे होगी? एक ही डायरेक्शन में चलेगी, इररिवर्सिबल रिएक्शन है। एक और टाइप की रिएक्शन होती है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो तीसरी हो जाती है आपकी जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आपको पता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, आपने नाम तो सुना होगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जैसे एग्जांपल ले लिया, BaSO4 प्लस AgCl, क्या बनेगा आपका इसमें? BaCl2 प्लस AgCl, 2AgCl। तो खुद देखिए, ये BaCl2 का पीपीटी बच गया, ये नीचे बैठ गया। क्या ये दोनों मिक्स करके अब ये रिएक्टेंट बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई? इररिवर्सिबल। और एक और रिएक्शन होती है जो आपकी हमारी इररिवर्सिबल होती है, डीकंपोजिशन। कौन सी? डीकंपोजिशन, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी इररिवर्सिबल होती है, जैसे एसिड बेस को मिला के सॉल्ट बनाया, कंबशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन, ये सब क्या होती है? हमारी इररिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ओके बेटा, इररिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो अब देखो, अगर मुझे इक्विलिब्रियम अचीव करना है,
अगर मुझे इक्विलिब्रियम अचीव करना है कहीं पे भी, हमने पिछली वीडियो से भी जाना था, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का ऐसे भी चले और ऐसे भी हो, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों का रेट इक्वल होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम में आएगा। अगर मुझे इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो चलिए अब आते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिवर्सिबल। इसको रफ कर दे रहा हूं, रिवर्सिबल। हाँ, तो मार्कर भी साथ नहीं दे रहा। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, आइए बेटा देखते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन वो है जो आपकी रिवर्सिबल हो, मतलब मेरा ए और बी मेरा रिएक्टेंट है और इससे मेरा C प्लस डी प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट बना रहा है। मतलब इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड भी हो और बैकवर्ड भी हो। समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से क्या बोले। वेयर एट अ सर्टेन कंसंट्रेशन, वेयर एट अ सर्टेन कंसंट्रेशन, एक सर्टेन कंसंट्रेशन पे ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सुनिएगा ध्यान से, एट अ सर्टेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, at a certain concentration of reactant and product, the reaction starts proceeding, समझिएगा ध्यान से, अभी मैं लिख रहा हूं सिर्फ, starts proceeding in backward, इसका मतलब भी मैं समझाऊंगा आपको, in backward direction at a similar rate as that of forward reaction, इसका मतलब यह है जितने रेट से आपकी रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही है, हमारी रिएक्शन, इसका कहने का मतलब है जितने रेट से मेरी रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रही है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, उसी रेट से मेरी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी। इसी को बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब जितने रेट से मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रही है, उतने ही रेट से हमारी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाएगा। इसी को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं, एक मैंने आयरन की फिलिंग्स लिए, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े लिए, आयरन के मैंने छोटे छोटे टुकड़े, माइनर छोटे छोटे टुकड़े लिए, और मैंने इसको किसमें डाला? गर्म पानी में डाला। किसमें डाला? मैंने इसको गर्म पानी में डाला, 3H2O। मतलब मैंने इसको, अभी बैलेंस हटा दीजिए, हॉट वाटर में डाला। इसको मैंने हॉट वाटर में डाला तो ये क्या बनाएगा? Fe2O3। अब मैंने इसको एक क्लोज्ड कंटेनर में रिएक्शन कर रहा हूं और प्लस आएगी हाइड्रोजन गैस। अब मैं रिएक्शन ये क्लोज कंटेनर में कर रहा हूं, इससे इन दोनों को जब मैंने ये हॉट वाटर में डाला तो मेरा Fe2O3 बना। फिर जब ये क्लोज कंटेनर में रिएक्शन होगी तब फिर से ये दोनों टूट के ये बना लेंगे। इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिएक्शन क्लोज चैम्बर में हो रही। जब मैंने आयरन की फिलिंग्स ली, Fe को पानी में डाला हॉट वाटर में, तो Fe2O3 प्लस H2 बनाया। फिर ये क्लोज चैम्बर में रिएक्शन हो रही थी, फिर मैंने देखा H2 और Fe2O3 टूट के Fe प्लस H2O बना ले रहे हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा? जब हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर आ जाएगी, जब मेरी फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रेट के बराबर आ जाएगी, वो होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। वो क्या होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, आई थिंक इतना आपको क्लियर हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आइए ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ है मेरे पास, यहां पर मैंने कंसंट्रेशन ली हुई है और यहां पर मैंने टाइम लिया हुआ है। ठीक है, तो आप खुद देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास A और B है, मतलब ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट अभी हायर रेट पे होगा स्टार्टिंग पे जो रिएक्टेंट है वो हमेशा हायर रेट पे होगा, आपको पता है ये बात। और जो प्रोडक्ट है वो यहां पर होगा।
तो रिएक्टेंट धीरे 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 जो रिएक्टेंट है वो धीरे 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 टाइम के साथ एक कांस्टेंट स्टेज पे आ जाएगा। मतलब यहां पर इस पॉइंट मान लीजिए इक्विलिब्रियम आ गई, एक टाइम के बाद टाइम उसका फिक्स हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाएगा, ना वो बढ़ेगा ना वो घटेगा, राइट। तो ये मेरा प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट टाइम के साथ जब रिएक्टेंट घट रहा है तो प्रोडक्ट भी एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगा, देखिए, राइट, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो वो भी देखिए, तो इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये मेरा रिएक्टेंट है, ये सी और डी है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये टाइम के साथ घट रहा है और ये टाइम के साथ बढ़ रहा है, फिर एक टाइम के बाद इक्विलिब्रियम में आ जाएगा कांस्टेंट। जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है रेट में, उतने ही बैकवर्ड में होगी। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये क्या आ गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर हो गया, राइट, श्योर, ओके। ये मेरी डायरेक्शन किस में जा रही है रिएक्शन, ये मेरी रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट। रिएक्टेंट घट रहा है और प्रोडक्ट बढ़ के फिर घट रहा है। पहले रिएक्टेंट बढ़ के घटेगा, कांस्टेंट हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट बढ़ेगा और एक कांस्टेंट हो जाएगा। ये मेरी रिएक्टेंट की थी। अगर मैं बात करूं यहीं पे प्रोडक्ट की, अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट आना है, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है मेरे पास, तो मेरा ये जो प्रोडक्ट है सी और डी, ये हाईएस्ट स्टेज पे होगा। जो मेरे पास प्रोडक्ट है, जो मेरे पास प्रोडक्ट है, अब मेरे पास सी और डी जो होगा, जो सी और डी होगा, ये हाईएस्ट स्टेज पे होगा, राइट। जो हमारा प्रोडक्ट है, ये देखिए, समझिएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करी थी, अब मैं बैकवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, बैकवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा हमारे पास, ये मेरे पास अभी प्रोडक्ट लो था, राइट। प्रोडक्ट जब ये मेरे पास मान लीजिए प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा यहां पर, अब प्रोडक्ट क्या होगा, पहले प्रोडक्ट स्टार्टिंग में रिएक्टेंट बढ़ रहा था, प्रोडक्ट घट रहा था, सॉरी, रिएक्टेंट घट रहा था, प्रोडक्ट बढ़ रहा था। रिएक्टेंट क्या हो रहा था, घट रहा था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट बढ़ रहा था। लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, प्रोडक्ट जो सी और डी है, जो आपका प्रोडक्ट है, वो अब रिएक्टेंट बन गया। वो क्या होगा, अब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी। पहले क्या हो रही थी बेटा, ए प्लस बी ऐसे हो रही थी, तो ये घट रहा था, ये बढ़ रहा था। अब डायरेक्शन ये बदल गई है, अब ये इंक्रीज होगा और ये घटेगा, नहीं उल्टा, अब ये घटेगा और ये बढ़ेगा। ए और बी हमारा क्या होगा, अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा। समझिएगा ध्यान से यहां पर, अब यहां पर आपको यही चीज तो समझनी, यही मेन चीज है यहां पर। बैकवर्ड डायरेक्शन में अभी फिर से देख लीजिए, फिर से बता दे रहा हूं मैं आपको ये चीज। अब पिछली रिएक्शन हमारी क्या थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब मेरे पास ये सी और डी है, अब मेरे पास ये क्या है, सी और डी है, राइट। मतलब ये मेरा प्रोडक्ट था सी और डी, राइट, ये आपको पता है, राइट। ये मेरे पास सी था, राइट, और ये डी था। अब ये इस स्टेज पे था, यहां पर आने के बाद क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा यहां पर, राइट। यहां पर आने के बाद कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये देखिए, ये पहले कांस्टेंट था, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट थी इसकी, ये इक्विलिब्रियम स्टेज थी, राइट। अब होगा क्या इसके बाद, ये इसके बाद क्या करेगा, ये इसके बाद ये होगा कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा, जो हमारा ए और बी होगा, अब देखो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है रिएक्शन, ये ए है, ये प्लस बी है, ये सी और डी है। अब मेरी रिएक्शन ऐसे चल रही है, तो इसका मतलब देखो, जब मेरी रिएक्शन, समझिएगा ध्यान से, ऐसे चल रही थी, तब ये घट रहा था और ये बढ़ रहा था, राइट। अब इसमें चल रही है तो ये अब क्या होगा, घटेगा। देखो यहां से ऐसे आए, घटने लगा, और ये क्या होगा, ये मान लीजिए ए और बी यहां है, ए और बी कहां है मेरा, ए और बी यहां है, पहले कांस्टेंट था, फिर ये ऐसे जाके बढ़ेगा, राइट। यही तो होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट। ये बैकवर्ड में होगा, पहले फॉरवर्ड में क्या हो रहा था, ये बढ़ रहा था, ये घट रहा था, ये बढ़ रहा था। बैकवर्ड डायरेक्शन में उल्टा होगा, ये घटेगा प्रोडक्ट मेरा अब, और ए और बी बढ़ेगा, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में इक्विलिब्रियम में रिएक्शन चल रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब इन्होंने क्या हुआ, एक हमारे साइंटिस्ट आए, हेबर साहब।
हेबर साहब ने बोला कि जो केमिकल रिएक्शन है, जब हेबर साहब ने ऑब्जर्व किया और इन्होंने ये बोला कि जो केमिकल रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में डायनेमिक इन नेचर है। हेबर साहब ने ये बोला कि जो हमारी रिएक्शन है, हेबर साहब ने ऑब्जर्व किया और प्रूव किया कि जो केमिकल रिएक्शन होती है इक्विलिब्रियम में वो डायनेमिक इन नेचर होती है। कैसी होती है? डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक मतलब चलती रहती है, रिएक्शन रुकती नहीं है, स्टैटिक नहीं होती है, राइट। अब इन्होंने ये कैसे बताया वो हम जानते हैं। इन्होंने बात बोली तो, लेकिन ये बात कैसे बोली, हेबर साहब ने क्या क्या चीजें करी वो जानते हैं। इन्होंने बोला चलो एक रिएक्शन लेते हैं हम लोग, N2 प्लस 3H2 और ये बनाता है हमारे 2NH3। ठीक, इन्होंने ये बोला। ओके, अब इन्होंने ये बोला कि इस रिएक्शन को आपने कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे लिया है। ठीक, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे लिया है। इन्होंने देखा इस रिएक्शन में, हेबर साहब ने, देखो हेबर साहब को पहले रिएक्शन में दिखा कि ये स्टैटिक है, रुकी हुई है। इन्होंने बाद में ये ऑब्जर्व करके बताया डायनेमिक है। पहले नहीं पता था इनको, पहले इनको ये नहीं पता था कि ये डायनेमिक है, पहले इनको यही पता था कि स्टैटिक है। अब ये कैसे बताया डायनेमिक, आइए जानते हैं। हेबर ने बोला कि एक एग्जांपल लिया N2 प्लस 3H2 2NH3। इन्होंने इनको कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे रखा। जब इन्होंने रिएक्शन कराई तब इन्होंने बोला कि कुछ टाइम बाद देखा कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और रुक गई है। N2 प्लस 3H2 बनाने मिक्स करने के बाद 2NH3 बन गया, फिर रिएक्शन बंद हो गई, रुक गई। लेकिन उनको एक कीड़ा करने की आदत थी, कीड़ा उंगली करने की आदत थी। इन्होंने रुकी कैसे है रिएक्शन, चलो और देखा जाए, अच्छे से ऑब्जर्व किया जाए। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया और डीपली गए उसके में, जाना। इन्होंने एक ग्राफ के अकॉर्डिंग इस चीज को जाना। पहले देखा इन्होंने कि जब मेरे पास N2 था, मेरे पास जो N2 था, इन्होंने एक ग्राफ लिया, यहां पर लिया मोलर कंसंट्रेशन, क्योंकि यहां मोल्स की बात हो रही है 3 और 2, और यहां पर इन्होंने लिया टाइम। ठीक, जब इन्होंने N2 लिया, अब N2 का क्या होगा, पहले तो यहां पर देखो ये कंसंट्रेशन था, धीरे धीरे देखो यहां पर N2 था, धीरे धीरे रिएक्टेंट बढ़ रहा है ना, मतलब इसका घटेगा इसका बढ़ेगा, तो यहां पर इसका ऐसे जाके ऐसे हुआ। इन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया ग्राफ में, राइट। फिर इसके बाद इन्होंने देखा ये मेरे पास N2 का था, राइट। फिर इन्होंने देखा, अब देखिएगा ध्यान से, पहले नाइट्रोजन के मोल्स ज्यादा हैं तो नाइट्रोजन ऊपर आएगा, सॉरी हाइड्रोजन ऊपर आएगा। इन्होंने देखा कि N2 का कंसंट्रेशन पहले ज्यादा था, फिर धीरे घटा, फिर कांस्टेंट हो गया। फिर हाइड्रोजन का देखा, थोड़ा पहले ज्यादा था, फिर धीरे घटा, फिर कांस्टेंट हो गया। फिर इन्होंने जब NH3 का देखा कंसंट्रेशन, तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा था, ये बढ़ के ये भी कांस्टेंट हो गया। भैया ये क्या हुआ, ये इन्होंने ऑब्जर्व किया। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इन्होंने ये देखा। अब इन्होंने क्या बोला, हेबर ने सोचा कि रिएक्शन बंद हो जाएगी। इन्होंने ध्यान से देखा, रिएक्शन अभी बंद हो गई। इन्होंने ग्राफ के अकॉर्डिंग देखा, रिएक्शन तो यार बंद चल रही है, स्टैटिक है, अब क्या किया जाए। तो हेबर ने क्या बोला, एक अलग चैम्बर लिया। इसके लिए इसको एक अलग चैम्बर में रखा था, चैम्बर 1, ध्यान रखिएगा, अभी बात करूंगा चैम्बर 1 और 2 की। चैम्बर 1 में रखा था। इन्होंने बोला चलो एक और चैम्बर लेते हैं, एक और चैम्बर लेते हैं। ग्राफ में बना रहने दो, ग्राफ नहीं हटाऊंगा अभी। एक और चैम्बर लेते हैं। इन्होंने एक और चैम्बर लिया, चैम्बर 2 जिसका नाम रखा इन्होंने। उस चैम्बर 2 में इन्होंने डाली N2 लिया, इन्होंने लिया N2, लेकिन इस N2 को इन्होंने ट्रीट कराया हाइड्रोजन के दूसरे आइसोटोप के साथ। फिर से बोल रहा हूं, हाइड्रोजन के दूसरे आइसोटोप के साथ, ड्यूटोरियम, किसको वो क्या बोलते हैं, ड्यूटोरियम, दूसरे आइसोटोप के साथ ट्रीट कराया, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 2 होता है। ड्यूटोरियम आइसोटोप, सेकेंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो मतलब यहां 3D2 लिखेंगे, मैं 3H2 लिखता था लेकिन 3D2 लिखूंगा क्योंकि दूसरे हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो क्या बनेगा ये 2ND3,
2NH3 बनता था, 2ND3 बनेगा चैम्बर 2 में। ठीक है, अब हुआ क्या, इसको भी सेम टेम्परेचर प्रेशर पे रखा था, सेम कंडीशन, सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन सेम थी। अब इन्होंने क्या किया, ये चैम्बर 2 था, ये N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये चैम्बर 2 है, ये चैम्बर 2, ये चैम्बर 1। ठीक, अब इन्होंने ग्राफ फिर से बनाया। अब यहां पर इन्होंने H2 को यहां पर D2 रखेंगे, राइट, यहां पर N2 आएगा, सेम ग्राफ ही बनेगा, राइट, सेम ही बनेगा। यहां पर NH3 और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जा रहा है आपका, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब इन्होंने दोनों रिएक्शन को ऑब्जर्व किया, दोनों एक टाइम के बाद रुक गई, फिर बकला गया है भैया ये क्या हो गया, या फिर रुक गई, क्या करी, मर जाई क्या, मैं मर जाऊं? नहीं, इन्होंने एक तरीका अपनाया, इन्होंने इन दोनों चैम्बर को मिक्स कर दिया, इन दोनों चैम्बर के अंदर जो भी चीजें थी सबको एक साथ घोल मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद, मैं ग्राफ रफ कर रहा हूं बेटा अभी, मिक्स करने के बाद देखो रिएक्शन रुकी हुई थी, इनको लग रहा था, अब इन्होंने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इनको क्या क्या मिला देखिएगा ध्यान से, NH3 ये तो पहले से था हमारे पास, राइट, DH3 ये भी पहले से था मेरे पास। उसके बाद इनको मिला NHD2, एक नई चीज ये मिली NHD2। दूसरी चीज मिली इनको NH2D, दूसरी चीज मिलेगी NH2D। तीसरी इसके बाद मिला H2D2, ये तो पहले से थे N2। और एक चीज और मिली नई इनको HD, मतलब ये चीज और ये चीज इनको नई मिली। इससे ये पता चला कि रिएक्शन स्टैटिक नहीं है, रिएक्शन चल रही है। इक्विलिब्रियम होने के बाद भी रिएक्शन चल रही है, रुकी नहीं है। ये तीन चीज नहीं मिलने का प्रूफ है, रिएक्शन रुकी नहीं है, चल रही है। दैट मीन्स रिएक्शन, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन डायनामिक होती है। कैसी होती है? डायनामिक। चलिए, आई होप कि हेबर साहब की बातें क्लियर हुई होंगी। अब एक ग्राफ बनाते हैं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का, डबल ग्राफ होता है। अब देखिएगा ध्यान से, ये मेरे पास एक रिएक्शन ले लेते हैं हम, एक रिएक्शन लेता हूं, H2 प्लस I2 गिव्स इक्विलिब्रियम में HI। देखो स्टार्टिंग में H2I2 कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, यहां पर लिख लीजिए H2I2, तो ये ऐसे जाके, एक मिनट रुकिए थोड़ा ग्राफ अच्छे से बना ले, ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है आपका, मान लिया हमने। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ये HI है मेरे पास, ये HI है, प्रोडक्ट है, तो इसका कंसेंट्रेशन क्या हो रहा होगा, ये इक्विलिब्रियम की लाइन है, इसका कंसेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, फिर एक टाइम बाद कांस्टेंट हो गया। ठीक, ये आ गया इधर, ओके, कांस्टेंट हो गया एक टाइम बाद। ये R1 रेट था और ये R2 रेट था। H2 और I2 का फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड रिएक्शन में, जो H2 I2 का रेट बोलते हैं R1, उसको बोलते हैं रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। H2 और I2 जो यहां पर रिएक्टेंट है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड में नहीं, फॉरवर्ड में, यहां पर रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। और यही बात करूं R2 की, HI, यहां पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड रिएक्शन में कंसेंट्रेशन क्या है, इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्ट का। ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में R1 R2। अब यही बात मैं बात करूं बैकवर्ड की, यहां मेरा HI होगा, अब मेरा HI का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा था वहां पर, यहां पर क्या होगा, ऐसे जाके थोड़ा सा वो बन गया है, थोड़ा दूर बना देते हैं। यहां पहले क्या होगा, ये घटेगा, घट के इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और H2I2 का क्या होगा, बढ़ेगा। H2I2 का क्या होगा, बढ़ के कांस्टेंट आ जाएगा इस पॉइंट से। ओके,
कांस्टेंट आ जाएगा। अब समझिए ध्यान से, ये स्मॉल r1 है, ये स्मॉल r2 है। अब यहां पर r1 जो HI है, यहां पर स्मॉल r का रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ HI, बैकवर्ड डायरेक्शन की बात हो रही है यहां, बैकवर्ड की, तो रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ HI घटेगा 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 बैकवर्ड डायरेक्शन में HI का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में। ये अब ये रिएक्टेंट होगा कि नहीं होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में HI का कंसंट्रेशन घटेगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में H2I2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। फॉरवर्ड बैकवर्ड ध्यान रखिएगा, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R2, स्मॉल r2, ये H2I2, ये HI और ये H2I2। यहां पर रिएक्टेंट है फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये बैकवर्ड है। फॉरवर्ड में H2I2 का कंसंट्रेशन घट रहा है, HI फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है। स्मॉल r1 बैकवर्ड डायरेक्शन में HI का कंसंट्रेशन घट रहा है और R2 H2I2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स बताए हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। सर स्टिक्स भी देंगे क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए, मार्कर मेरा चल नहीं रहा, साला आज साथ नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। पहला पॉइंट ये है, एट इक्विलिब्रियम द प्रॉपर्टीज लाइक इट बिकम कांस्टेंट। एट इक्विलिब्रियम पे जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, इक्विलिब्रियम पे जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, कलर, कंसंट्रेशन, ये सब कांस्टेंट हो जाती हैं। इक्विलिब्रियम पे जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेबल वाली प्रॉपर्टीज, प्रेशर, टेम्परेचर, कलर, कंसंट्रेशन, कांस्टेंट। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, इक्विलिब्रियम अकर ओनली इन क्लोज सिस्टम। ओपन कर लो, होगा ही नहीं ओपन में होगा ही नहीं, क्लोज में ही होता है, ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट, इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज हेबर ने कहा था डायनामिक नॉट स्टैटिक। डायनामिक रिएक्शन चलती रहती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, क्यों एक्शन का मीन। नेक्स्ट, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, कैटलिस्ट आप लोग बोलते हो सर कोई रिएक्शन हम लोग करते हैं, अगर रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो एक कैटलिस्ट कभी कभी यूज करते हैं। तो बेटा कैटलिस्ट यहां पर कोई इफेक्ट नहीं करता इक्विलिब्रियम में, ये सिर्फ रिएक्शन को तेजी से करने में हेल्पफुल होता है, रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तेजी से करवा देगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट तेजी से करवाएगा, इसका ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ ये रेट को इनहेंस करता है रिएक्शन में। ओके, यहां पर आके हमारा लेक्चर नंबर 4 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।